क्या हुआ है सनम? आरज़ू, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कहो। अकेले में। एक्सक्यूज मी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। यार तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ। मैं बिल्कुल होश में हूं और इस वक्त सबसे ज्यादा होश में मैं ही हूं शायद। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? हाँ, किस बात का खौफ है? तुम गुस्से में हो, बैठ के बात करते हैं, आओ। मैं यहां बैठने नहीं आया और तुम प्लीज मुझे रोकना बंद करो। ओजान, 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 देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे मुंह पे मुक्का मार सकते हो, वरना जो बात है वो करो, क्योंकि तुम्हारी ये हरकतें समझ नहीं आ रही हैं मुझे। साथ आओ मेरे। वो सब समझ गए, हम खत्म हो गए। वाकई मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म। हमें ये सब कुछ करते हुए इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। हमने सब कुछ अपने लिए खुद ही खराब किया है। अब हम उसको क्या जवाब देंगे? ठीक है, आराम से। यार ये तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं? ये वो तो नहीं है ना? अरे रफीक अंकल नाम था ना? अब मैं समझा तुम्हारी बात, लेकिन ये हो कैसे सकता है? मुझे यकीन है कि सनम के पास इसका लॉजिकल आंसर जरूर होगा। लॉजिकल आंसर देने के बजाय मुझसे झूठ कहा कि इस कंपनी का ओनर उनके दादा का दोस्त है और उनके दादा उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने दोस्ती की वजह से ये ऐड कर लिया होगा। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। इस आदमी को वैसे भी किसी काम की क्यों जरूरत होगी? मेरे भाई, या तो उस बात पे यकीन कर लें जो सनम ने कहा, या फिर ये शख्स उसका दादा है ही नहीं। उसने हमें जिनसे मिलवाया वो उसकी फैमिली थी ही नहीं। सनम हाजिनदार एक बहुत बड़ा झूठ है। सनम और नाजली एक ही इंसान है। ओजान, तो फिर और सोचने की क्या जरूरत है? शक के अंदर तड़पने के बजाय उनके सामने जाके खड़े हो जाते और उनसे पूछते हैं कि हकीकत क्या है। अब तो तीर कमान से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। जब तक हमारे हाथों में सबूत नहीं होगा हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हमें इसी तरह पागल बनाती रहेंगी। सही बात है यार, अगर ये बात वाकई ऐसे ही है तो जो शख्स इतनी बड़ी कंपनी खरीदने के लिए करोड़ों का नुकसान कर सकता है वो ये भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, अब इन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा, मगर ये होगा कैसे? मर जाए आलिया। किसको फिक्र है आलिया की? तुम लोगों को तो मौका मिल गया है, दिल भर के बेइज्जत करो एक एक करके। मॉम, इनफ इज इनफ। आप इतना सब कुछ होने के बावजूद खामोश करवा रही हैं। आप सब बातें छोड़े, आपको सबसे पहले मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट। लेकिन मेरी जान, तुम्हारी मम्मा कसूरवार नहीं है। तुम्हारी माँ शिकार बनी है, तुम्हारे बाप के गुनाह का शिकार बनी है। और तुम बेटा, तुम तो मेरे सब्र का फल हो। कैसा गुनाह, कैसा फल, क्या कह रही हैं? मॉम, यू डोंट मेक एनी सेंस। आप किसी को कैसे इजाजत दे सकती हैं मुझे किडनैप करने की? हाय हाय फुप्पो की जान, बिल्कुल सही कह रही हो। ये बिल्कुल ठीक कह रही है आलिया साहिबा। वो मानी देखिए, जो बात सच है वो तो सच है ना। ये बात आप माफी मांग लेना, अपनी गलती मानने में क्या हर्ज है? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बेटा। तुम्हारे बाप ने कहा मैं मर जाऊंगा, खत्म कर देंगे मुझे वो लोग अगर तुमने मुझे ना बचाया। मेरी आलिया, आप प्लीज मेरी तरफ देख के बात करें मॉम। सुने, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको अपनी मॉम मानूं, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप मुझसे प्यार करती हैं। आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि आपके लिए मैं अहम हूँ, पैसा नहीं। तुम जो कहोगी मैं वो मानने को तैयार हूँ मेरी जान, लेकिन एक बात तो मानोगी ना तुम? हाँ, दुनिया की हर माँ की तरह मैंने भी तुम्हारे लिए मुसीबतें उठाई हैं। क्या तुम भूल गई बेटा? मेरी जान, तुम तो अपने हाथ से खाना तक नहीं खाती थी।
कुर्बान जाऊं तुम पर, एक बार मेरी बात मान लो, पूरी जिंदगी माफी मांगते हुए गुजारूंगी, ठीक है? माफ कर दिया ना? नॉट येट। फिर कब? अभी वक्त लगेगा मॉम, वक्त लगेगा। बिल्कुल सही हो तुम। ये सब आपके भाई की वजह से हुआ है, सुना? देखो मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बाबा के लिए इस तरह बोल रही हूँ मैं, लेकिन वो लालची मुझे छोड़ के चला गया। जिस दिन से शादी हुई है एक दिन खुशी का नहीं देख पाई मैं तो। लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरे बच्चों पर कुर्बान है। एक सास भी हराम है अगर औजान, और अगर ज़ैनब के लिए कुछ ना कर सकी मैं, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों पर कुर्बान है। वाह, जवाब नहीं आपका। कमाल कर दिया इन्होंने, कमाल। दुल्हन, अब तुम अपनी बात घुमाते घुमाते दोबारा ओरहान पे आ गई हो ना? फिलहाल तो तुम हमें ये बताओ कि तुम अपने आप को माफ करवाना चाहती हो या नहीं? मतलब ये कि दुल्हन, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही कि अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो वो तुम्हें सफाई का काम भी ना दें। ये कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए सब करने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें माफी हासिल करने के लिए साबित करना होगा। पकड़ो ये। ठीक? अरे मैं इसका क्या करूँ? किचन में ले जाकर बर्तन धोने लगूं? अब मैं ठंडे पानी से बर्तन धोऊं जाके? नहीं, अब मैं इतनी भी बेरहम औरत नहीं हूँ दुल्हन। ठंडे पानी से धोना चाहो या गर्म पानी से धोना चाहो, इसमें मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगी। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी सजा इतनी सी नहीं है। क्या मतलब? बच्चों, पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है? अगर हम जबरदस्त गरम गरम खाना बनवाएं तो मजा आ जाएगा। तुम सब लोग मुझे इस तरह देख रहे हो, क्या मुझे पकाने का कहेंगी? खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। मैं सोच रही हूँ कि खाने के बाद अच्छा सा मीठा भी होना चाहिए। इम्पॉसिबल, वजन बढ़ता है। बनाना पड़ेगा मॉम। देखो, बहुत अच्छे से शीरे टपकते हुए गुलाब जामुन बना लो। गुलाब जामुन? हाँ, गुलाब जामुन। चलो दुल्हन, शुरू करो बनाना। चलो जाओ। दोस्तों, अब हम शुरू से सोचते हैं क्या क्या हुआ। यकीनन कोई ऐसी बात जरूर होगी जो हमने मिस कर दी होगी। शायद उस रोज मुझे जो घुमाया फिराया गया वो टाइम जाया करने के लिए हो, ताकि उस दौरान वो भी गांव पहुंच जाए मुझसे पहले। और वैसे भी उसका स्टाइल, चेहरा, उसके हाथ, और जब भी वो अचानक से रिएक्ट करती है तो उसके अंदर से नाज़ली निकलती है। आहा, ये तो साग की खुशबू है। आपको कैसे पता ये साग की खुशबू है? हमारे गांव में बैलेंस खराब ना हो इसके लिए हमें इटली के गांव की बात करिए, शायद। सही कहा ना? हाँ, ऑफ कोर्स, इटली। मतलब इटली में सारे ही गांव ऐसे ही होते हैं। और तुम्हें याद है उस रात फॉरेस्ट में कितना नॉर्मल बिहेव कर रही थी वो? हाँ, बस मुझे जड़ मिल गई है, दरख्त के नीचे से निकाली है, बस मिट्टी साफ करके ला रही हूँ। और ये बताओ कि हमें से नेचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन किसको है? हमें तो धनिया पुदीने का फर्क पता नहीं चलता। यकीन करो, मैं वाकई बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सही कहा। तुम सही कह रहे हो। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं था, और जिस तरह तुम बता रहे हो उस हिसाब से 50 साल लगेंगे इस कहानी को। हमें कुछ तो करना होगा दोस्तों। समझ नहीं आ रहा, जब से बैठे वही सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम टेलीफोन का स्पीकर ऑन कर दो। नहीं बाबा, वो कमरा छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी मैंने उसे नकली फैमिली के खेल में डाला था। तुम सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बेटा, फोन बंद नहीं करना प्लीज। बेटा, अपनी माँ की खातिर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी माँ का नाम अपने मुंह से मत ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
दूसरे लोगों से ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। वो लोग आग में गिरते हैं और आग बन जाते हैं। वो 3 जिंदगियों की तकलीफ उठाते हैं। याद रखो, आग से ही कुंदन बनता है और आग ही लोहे को पिघलाती है। एक गाना है ना, इतने तेज हो तुमको क्या मालूम तुमसे कितनों को तकलीफ पहुंचे। उन 3 जिंदगियों की तकलीफ के जिम्मेदार भी आप हैं और मेरे तमाम जख्मों के जिम्मेदार भी। बेटा, तुम तो मेरी दोनों आंखों का टुकड़ा हो। यकीन करो, तुम्हें 3 जिंदगियों की तकलीफ देने के बजाय मैं 3 जिंदगी पछतावे के साथ गुजारना चाहता था। यकीन करो, पछतावा तकलीफ उठाने से ज्यादा बुरा होता है। मेरा हिसाब तुम बात के लिए छोड़ दो, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरी बात सुनो। न मैं आपको इजाजत देती हूँ, ना आपको कोई हक है। कॉल नहीं काटो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। तुम लोगों का खेल तो सामने आ चुका है। फर्ज करो कि ओजान को पता चल गया कि तुम नाज़ली हो, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? वो दोबारा मेरी तरफ नहीं देखेगा। मुझे देखना ही नहीं चाहेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। तुमने उसे कितनी बार माफ किया? जितनी ज्यादतियां उसने तुम्हारे साथ की, जितनी गलती उसने की, इसके बावजूद तुमने कितनी दफा उसे इग्नोर किया? हमेशा। मैंने तो उसे हमेशा ही माफ किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बस, हर चीज इतनी ही सिंपल है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम लोगों के बीच कुछ भी हो जाए, जल्द या देर वो तुम्हें माफ कर देगा। क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने बारे में नहीं, उसके बारे में सोचता है जिससे वो मोहब्बत करता है। बेटा, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि तुम मुझे अपने गले से लगने की इजाजत दो। शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, हम तो बस गुड बाय कह रहे थे। हाँ हाँ, गुड बाय कह रहे थे। चलें ठीक है।